वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12 जो कि निश्चित समाकलन में आपको प्रगुण के बारे में समझा रहे थे और 1 से हमने 5 तक प्रगुण बताए भी थे। आज आपका वेरी इंपोर्टेंट आखिरी प्रगुण है छठवां, जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट है और एग्जाम में इसके माध्यम से भी क्वेश्चन आते हैं। इसकी एक खास पहचान होती है प्रगुणों में, वो क्या है? ऊपर देखो, नीचे और ऊपर जो समान लिमिट होती है, ऊपर नीचे एक जगह माइनस लगा होगा नीचे और ऊपर लगा होगा प्लस। ये इसकी पहचान है। देखो, समान लिमिट है, नीचे माइनस और ऊपर प्लस। इससे हमें पता चलता है कि ये प्रगुण नंबर 6 है। किसी किसी किताबों में 5 भी दिया है, तो नंबर से आपको कुछ लेना देना नहीं है। आप लोग डायरेक्ट प्रगुण से लिख सकते हो, क्योंकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया होता है, तो आपको समझना है उसको और अपने अनुसार लिखना है। मन में कोई डाउट नहीं करना है। तो आज आपको क्लियर हुआ होगा। इस वीडियो में आपको खासतौर से प्रगुण नंबर 6 के बारे में चर्चा करते हैं। बहुत ही इंपोर्टेंट है, वेरी मोस्ट है प्रगुण 6। आप लोग ध्यान से देखना। पहले तो क्वेश्चन की विश्लेषण करेंगे अपन, उसके बाद फिर सॉल्यूशन को देखेंगे किस तरह से होगा इसका। तो आपका -a to a fx dx, यहां पर लिखा 0 यदि f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स और जब फलन क्या हो आपका विषम हो। कैसा फलन हो? विषम। अगर आपका विषम फलन है तो फलन देखो, जब विषम फलन है तो समाकलन का मान 0 होता, और अगर आपका सम फलन है तो समाकलन का मान डबल 2 का गुणा होके 0 to a लिमिट हो जाती। नीचे से लिमिट क्या हो जाती? 0 और एफ एक्स फंक्शन का मान इतना प्राप्त होता। और इसे हम निश्चित समाकलन के माध्यम से सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब बात आती है, सर जी सम और विषम फलन समझाएगी। फलन विषम है और फलन सम है। पहले इसके बारे में आप नॉलेज दीजिए, क्या है ये, हमें समझ में नहीं आई। तो जैसे कि आपका एक लिखा है sin x और एक यहाँ पे लिख दिया हमने cos x। आपको समझाने का प्रयास करते हैं, जी बिल्कुल ट्रुथ है, आपको ऐसे समझना है। fx बराबर a भी है आपका और fx बराबर a है। अगर हमने x की जगह पर माइनस एक्स रख दिया, x की जगह पे क्या रख दिया हमने? माइनस एक्स। अगर हमने x की जगह पर माइनस एक्स रख दिया और फलन का मान ऋणात्मक हो जाए, परिवर्तित हो जाए, ऋण का चिन्ह लग जाए उसमें, तो फलन आपका हो जाएगा विषम। फलन कैसा हो जाएगा? विषम। अगर x की जगह पर माइनस का x रख देते हैं, x की जगह पर माइनस x रख देते हैं, तो फलन आपका विषम कहलाता है। और माइनस x आ जाए, यानी फलन में x की जगह पर माइनस एक्स रखने पर फलन का जो मान है वो ऋणात्मक प्राप्त हो जाए। कैसा प्राप्त हो जाए? ऋणात्मक। अगर आपका ऋणात्मक फलन प्राप्त हो जाएगा तो फलन आपका विषम है, अगर धनात्मक प्राप्त होगा तो आपका फलन सम है। रखकर देखते हैं। f माइनस एक्स बराबर साइन माइनस एक्स। अब हम चतुर्थांश में जाएंगे, जो कि चौथा चतुर्थांश है। साइन माइनस एक्स, तो इसका होता है साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस के साइन थीटा। तो इसमें तो वही माइनस का चिन्ह लग गया, यानी कि आप कह सकते हैं साइन एक्स एक विषम फलन का उदाहरण है। साइन एक्स एक विषम फलन का उदाहरण है। कैसा उदाहरण है? विषम फलन का उदाहरण है। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? ऐसे ही यहां पर रखें माइनस एक्स, एक्स की जगह पर माइनस एक्स, कॉज माइनस एक्स। तो इसका भी चतुर्थांश चौथा है, चौथा इसका घर होता, तो कॉज माइनस थीटा बराबर प्लस का कॉस थीटा होता है इसमें, कॉज एक्स। यानी कि ये वाला कैसा है आपका? सम, और ये आपका विषम। तो इससे ए निष्कर्ष निकला कि अगर x की जगह पर कोई भी फलन हो x बाई जेड, चाहे बीजगणितीय हो, लॉग वाला हो, साइन थीटा कॉस थीटा वाला हो, त्रिकोणमिति वाला हो, यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन हो, या अदर कोई और टॉपिक हो,
अगर आपको x की जगह पर उसका माइनस एक्स रखेंगे और माइनस का फलन प्राप्त हो जाए तो वो विषम फलन होता है। अगर फलन पर कोई प्रभाव ना पड़े तो वो सम फलन होता है। कई एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे कि हमने लिख दिया एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 3। तो देखो इसमें रखेंगे इतना है, अब x बराबर माइनस एक्स रखा है इसकी प्लेस पर, x बराबर क्या रख दिया माइनस एक्स, माइनस एक्स का वर्ग करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि आपका कैसा है समफलन। माइनस का वर्ग क्या होता प्लस। यहां पर आइए, इसमें एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 3 माइनस लगाएंगे, यहां पर माइनस हो जाएगा 3 घात में माइनस का चिन्ह एक्स की पावर 3, इसमें माइनस आया यानी कि ये विषम फलन है। कैसा फलन है विषम। तो यहां पर हमने सम और विषम, ऑड और इवन, ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन की आपको यहां पर पहचान बताई, किस तरह से आप उसे पहचानेंगे, ठीक है ना। इसको आपको समझाने का प्रयास किया, इवन एंड ऑड। तो यहां पर इवन ऑड समझ में आ गया हमें। अब हम किस तरह से क्वेश्चन को करेंगे, क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि बहुत ही आज का खास प्रवण नंबर 6 सम और विषम वाला है, बहुत ही इंपोर्टेंट है और समझने वाला है। सवालों में देखो कब लगता है, जब समान लिमिट हो, नीचे माइनस लगा हो ऊपर प्लस लगा हो, ये पहचान है इसकी, प्रवण 6 ही लगेगा यहाँ पे। ऐसे सवाल काफी छूटे हुए हैं आपके एनसीईआरटी बुक्स में। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन में बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हैं बुक्स में, आपको उनको समझना है और आपको करना है। आज प्रवण 6 जो है बहुत ही अच्छे से आसान भाषा में आपको समझाने वाली है, ठीक है ना। अगर कोई हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप नई वीडियो से रूबरू हो सकें और नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। जो बच्चे मिस कर रहे हैं वीडियो भी मिस करना बंद कर दें। अगर आपको अच्छी तैयारी करना है, मैथ अच्छे से सीखना है, तो हमारे साथ रेगुलर बनी रहिए, ताकि आपको अच्छा समझ में आए। और पिछले वीडियो जितने भी हैं सारे देख लीजिए। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। यहां पर लिखेंगे हम फंक्शन के बारे में, लिखते हैं पहले -a to a एफ एक्स और डी एक्स। इसमें हम फॉर्मूले का यूज करेंगे। पहले आपको प्रवण लगेगा, इसमें क्या लगेगा, इतना लिख दिया हमने। अब इसको प्रवण के माध्यम से करना है। पहले नीचे वाला एफ एक्स डी एक्स और एक भाग में और तोड़ेंगे इसे, प्लस ऊपर वाली लिमिट लिखेंगे एफ एक्स और डी एक्स। ए दिया है आपका, अपर लिमिट लोअर लिमिट, और यहां पर खाली है तो बात आती है यहां पर क्या लिखा जाएगा, यहां पर लिखा क्या जाएगा इसके बारे में समझाओ सर। तो क्वेश्चन के अनुसार लिखा जाता, यहां पर आपका क्या है 0, तो निश्चित तौर पर आपका 0 लिखा जाएगा। अगर b होता तो b, c होता तो c, कोई सी भी राशि लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी। अगर क्वेश्चन में दिया है, आपको मार्क पता है कि ऐसा करना है, साफ साफ दिखाई दे रहा था कि 0 चाहिए, तो ऊपर नीचे हमने समान राशि 0 मान ली। क्लियर। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सॉल्व करना है। जी लिमिट में माइनस का चिन्ह लगा है ना, तो इसे पॉजिटिव बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम, पॉजिटिव। तो इस x को हम t मान लेंगे प्रथम भाग में। किस भाग में, प्रथम भाग में। इस लिमिट को प्लस का बनाने के लिए किया, तो माना x बराबर t, ठीक है ना। x बराबर t, या ऐसा समझ लो x बराबर -t मानना। क्यों, क्योंकि इसमें एक जगह माइनस है, एक पहचान है, तो हम -t का मान के करेंगे, तभी ये आपकी लिमिट चेंज होगी, प्लस में होगी। आपको ध्यान रखना है इस बात को। प्रथम भाग के लिए x बराबर -t मान लिया, रखेंगे फंक्शन में। पहले तो अवकलन करना है इसका, dx बराबर -dt, dx बराबर -dt हो गया। अब लिमिट चेंज करेंगे इसकी,
उच्च सीमा और निम्न सीमा। उच्च सीमा आपकी दी है x बराबर 0, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। समीकरण 1 में माइनस टी बराबर 0, माइनस का उस तरफ भाग लगा देंगे तो 0 आ जाएगा। अब लिखेंगे निम्न सीमा x बराबर माइनस ही है। पहले भाग में देखना, दूसरे भाग में नहीं आना, केवल पहले भाग के लिए लिखेंगे x बराबर माइनस ही। समीकरण 1 में एक आपका है माइनस टी, इस तरफ लिखेंगे a इस तरफ, तो माइनस टी बराबर x बराबर लिखना है, यहाँ पर x लिखना है क्योंकि x बराबर माइनस टी है। तो माइनस टी बराबर x का मान लगा दो माइनस से माइनस कैंसिल, आपका देखो a आ गया, वो भी प्लस का। इसी को तो हमें प्लस करना था, है ना। अब इसके बाद लिमिट रखना है, सवाल को प्रतिस्थापित करना है, फिर आगे बढ़ते हैं। इतना कर लीजिए आप लोग। तो यहाँ पर सवाल को प्रतिस्थापित करने जा रहे हैं, जरा ध्यान से देखना। पहले भाग को करना, केवल पहले भाग को लिखेंगे अपन। पहले सवाल को लिखा a माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स बराबर, पहला भाग आपका ए टू माइनस ए टू 0 एफ एक्स डी एक्स और प्लस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये दिया था। पहले भाग को परिवर्तित किया, नीचे लिमिट आपकी a हो जाएगी और ऊपर आपकी हो 0 दिए तो 0 ही रहेगी, ये प्लस की हो जाएगी। फलन f माइनस टी और dx प्लस के 0 टू a एफ एक्स और dx, ये दिया आपका, है ना। अब हमें क्या करना है, हाँ एक चीज और देखो, dx की जगह पे लिखना था dt, ये भूल गए था। dx की जगह पे क्या लिखना था dt, लेकिन क्या का माइनस का, तो माइनस का चिन्ह हम कहां लगा देंगे, आगे। अब यहां पर ध्यान देना जरा जी, लिमिट एक्सचेंज करना है अपन को। लिमिट क्या करना है, एक्सचेंज। ऊपर आपको a चाहिए, इसके अकॉर्डिंग ऊपर a चाहिए और नीचे 0 चाहिए। तो जब लिमिट चेंज करेंगे त्रिगुण से, दूसरा त्रिगुण है जी त्रिगुण 2 से, तो चिन्ह माइनस का आ जाता है। माइनस का पहले ऑलरेडी था और माइनस का एक और आ जाएगा, 0 टू a माइनस टी डी टी प्लस के 0 टू a एफ एक्स और डी एक्स, ऐसा दिया। अब इसके बाद हमें चर को चेंज करना है। त्रिगुण से देखो चर को भी चेंज करेंगे, जरा ध्यान से देखते जाइए ताकि आपको स्पष्ट समझ में आए और सीख सकें आप लोग। यहां पर आपको चर को भी बदलना है। किसको बदलना है, चर। तो इसका भी त्रिगुण नंबर, त्रिगुण पहला है, ठीक है ना। त्रिगुण से डाल देना, अगर जैसे ना आए तो डायरेक्ट लिख दिया करो त्रिगुण से। यहां पर भी त्रिगुण से, ये तो प्लस हो गया था आगे। 0 टू a चर चेंज करेंगे, x की t की जगह पर x लिख सकते हैं, माइनस एक्स डी एक्स प्लस के 0 टू a एफ एक्स और डी एक्स। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब इसके बाद आपको ध्यान देना है सवाल पर। अगर आपका फलन विषम है, कैसा है, विषम, तो आपको इतना मान रखना है। अगर आपका फलन सम लेंगे हम, तो इसकी जगह पर इतना मान रखेंगे, ये आपको ध्यान देना है। तो लिखते हैं, जब फलन ऊपर दिया है आपका विषम, विषम हो तब क्या होता है,
एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स रखते हैं, रख दो यहां पर, इसकी जगह पर रखना है। अगर विषम है तो माइनस एक्स की, देखो एफ एक्स की जगह पर माइनस के एफ एक्स लगाते हैं। तो देखो माइनस चिन्ह आ गया जाएगा, 0 to a माइनस एफ एक्स और डी एक्स। कब माइनस का चिन्ह देखो जी आगे आ जाता है, देखो इसकी जगह पे लिखा एफ माइनस एक्स और एफ माइनस एक्स बराबर माइनस के एफ एक्स, तो माइनस का चिन्ह आगे लगा दिया इतना, प्लस 0 to a एफ एक्स डी एक्स। इससे वाला पूरा पूरा कट जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका 0, जो कि उसमें देखो सिद्ध करना था। क्या करना था आपको? सिद्ध। एक चीज और यहां पर, अब आपको लेना है विषम फलन। कैसा लेना है? विषम। जरा ध्यान से देखना और समझना। तो लिखेंगे जब सेकंड कंडीशन है, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन थी, अब आपकी आ गई है सेकंड कंडीशन। जब फलन सम हो तब। अब सम की कंडीशन क्या होती? अगर फलन सम है तो प्लस का आ जाता है, एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स, एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स। तो लिखेंगे, तो एफ माइनस एक्स बराबर क्या आता है? एफ एक्स, प्लस का आता है, इसे रख देंगे इसकी जगह पर। इसकी जगह पर रखेंगे 0 to a और f माइनस एक्स बराबर होगा एफ एक्स प्लस का, डी एक्स प्लस के 0 to a, और यहां पर पहले से एफ एक्स डी एक्स दिया था, एक जे है और एक जे, एक सा है, दोनों जुड़ जाएंगे, 2 0 to a एफ एक्स और डी एक्स, यानी कि आपका दूसरा भी प्रूफ दैट हो गया। देखो 2 0 to a एफ एक्स और एफ एक्स डी एक्स और लिखना था यहां पे, ठीक है ना? तो ऐसा लिखिए। अगर विषम होता है तो आपका ऐसे सवालों का उत्तर हमेशा 0 आता है, कोई सा भी एक्स वाई जेड हो, आपने देखा है यहाँ पर। अगर विषम फलन बनता है तो आपका समाकलन का मान 0 होगा, अगर समफलन बनता है तो उसका डबल 2 का गुना करके 0 to a फंक्शन आ जाता है आपका। फिर इसे सॉल्व करते हैं, लेकिन विषम में तो देखो 0 आता, लेकिन कब होता है? जब नीचे माइनस ऊपर प्लस समान घात वो हो, लिमिट हो और चिन्ह परिवर्तित हो, नीचे माइनस और ऊपर प्लस। एक बार पुनः देखिए, सबसे पहले फलन को मैं सम और विषम फलन क्या है इसके बारे में हमने आपको समझाया। साइन एक्स एक विषम फलन है और कॉज एक्स एक सम फलन है, टेन एक्स विषम फलन, उसमें भी माइनस आ जाता, जिसमें एक्स की जगह पर माइनस एक्स रखने पर आपका माइनस का चिन्ह आ जाए विषम फलन होगा, अगर प्लस का हो जाए तो सम फलन होता है ना? तो सबसे पहले हमने इसमें प्रगुण लगाया, कौन सा? विभाजन वाला प्रगुण लगाया है, इसको लिखा अपन ने सवाल को, और इसका फॉर्मूला लगा माइनस a to 0। ये दो भागों में विभाजन वाला प्रगुण है, लगभग तीसरा या चौथा जो भी हो, है ना? उसको आपको डायरेक्ट प्रगुण से लिख देना है, नंबर ना डालें, क्योंकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग नंबर दिए होते हैं। तो यहां पर हमने इसको दो भागों में तोड़ दिया, ऊपर नीचे 0 कहां से लिया? यहां से, इसमें आ रहा था, तो ये हमें पता चल गया। यहाँ कोई सी भी समान राशि लिख सकते हैं, बी सी डी ई एफ 2 3 4 समान, लेकिन यहाँ पर 0 की आवश्यकता थी सवाल से, 0 का प्रयोग किया। अब इस भाग को हमने इस भाग को क्यों माना, इसको क्यों नहीं माना? तो यहाँ पर माइनस की लिमिट है और हमें इस सवाल में माइनस की लिमिट नहीं चाहिए, तो लिमिट को परिवर्तित करने के लिए पहले फंक्शन में माइनस था तो पहले फंक्शन में एक्स बराबर माइनस टी रख दिया। माइनस इसलिए माना क्योंकि लिमिट प्लस की हो जाएगी। अपकरण किया, सीमाओं को परिवर्तित किया, ये है यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर है क्वेश्चन, सीमाएं 0 to a आ गई, तो यहाँ पर प्रतिस्थापित किया समान, ये वाला लिखा और इसकी जगह पे यहाँ पर क्या था आपका माइनस ही था, तो यहाँ पर प्लस ही और 0 और इसकी जगह पर एक्स
माइनस टी और dx की जगह पर माइनस का चिन्ह आगे और dt इससे। अब त्रिगुण से फिर से करेंगे। कौन सा त्रिगुण? आपका अगर माइनस का, देखो माइनस का चिन्ह होता है अगर, या ऐसा समझो जो लिमिट चेंज करनी थी, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे त्रिगुण होता है, इनको एक्शन किया, माइनस लगा था, माइनस फिर से आ गया, तो ये हो गया आपका प्लस। अब f माइनस टी डी टी। अब हमने चरों को चेंज किया, यहां पर हमारे सवाल में x था, हमारे सवाल में t आ रहा था, तो यहां पर x में बदला। किस में बदला? x में। इसको किस में बदला? x में। माइनस टी की जगह पर माइनस एक्स और dt की जगह पर dx। अब हमने क्या किया, जब फलन कैसा हो? विषम हो, अर्थात f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स, यहां पर दिया है कि इसका प्रयोग करना है। फलन विषम है तो इसका प्रयोग करो और उत्तर कितना लाओ? 0। ये आपका आंसर था। एक आंसर जी और एक आंसर आपका जी। ये उत्तर दिए थे कि ऐसा अगर होगा तो ऐसा लिख सकती हैं आप, ऐसा होगा समफलन होगा तो ऐसा लिख सकती हैं आप, है ना। तो कंडीशनों के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सवाल को रोकते हैं और इसके बाद फिर त्रिगुण से प्रयोग करते हैं। यानी सवाल में जो दिया है गया, जब फलन विषम हो तो f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स लगाते हैं। तो हमने यहाँ पर जो पहला भाग था वहां पर माइनस के एफ एक्स लगाया और सेम सेम लिखा था, तो कट गया। इसका आंसर कितना आ गया आपका? 0। पहले फलन यानी कि इससे निष्कर्ष निकलता है कि विषम फलन हो तो उसका उत्तर हमेशा 0 आता, समाकलन करने की आवश्यकता नहीं 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 है। अगर सम होगा तो जो फंक्शन होता है वो डबल हो जाता है, नीचे लिमिट आ जाएगी माइनस की जगह पर 0, याद रखना, ऊपर a है और फंक्शन का मान कितना हो जाता है? 2 गुना हो जाता है, यहाँ पर 2 गुना हो जाता है, तो 2 गुना 0 to a एफ एक्स डी एक्स, इसका मान निकालेंगे तब आपका समफलन का आंसर आएगा। क्लियर कि नहीं? तो इस प्रकार से आपने प्रगुण नंबर जो आखिरी था इसको सीखा है। बहुत अच्छी तरीके से बार बार लगा के देखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में इससे भी सवाल आते हैं। अब कुछ हम सवाल यहाँ पर लिखते हैं, एक सवाल हम बताएंगे, ज्यादा नहीं बताएंगे आज, क्योंकि आपको प्रगुण सीखना है पहले। इसको लगभग 5 बार कीजिए। जो प्रगुण है आपका, इसको 5 बार आपको करना है, 4-5 बार, और नोटबुक पर नोट कीजिए बार बार, ताकि आपको इसकी क्रिया विधि है वो समझ में आए और आप लोग आसानी पूर्वक इसको कर सकें। अब हम कुछ सवाल यहाँ पर लिखते हैं, लेकिन इसको नोट कीजिए अच्छे से, उसके बाद हम बताएंगे आपको। जैसे कि प्रगुण आपका 6वां हमने बताया था, इसमें क्या है, इसका अप्लाई कैसे करेंगे सवालों में। यहाँ पर हमने 2 सवाल दिए हुए हैं और आपको समझाने का प्रयास हम करेंगे। तो जैसे कि आपका पहले में सिद्ध करना है आपका 0, और 0 कब होता है? जब विषम फलन होता है। तो निश्चित तौर पर ये विषम फलन है। क्वेश्चन को हम नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, माइनस a to a x की पावर 3 अपॉन x की पावर 3 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx। पहले तो फलन को पहचानना है। पहचान जो आपका यहां पर दिया है इसे लिखेंगे एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 3 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले फलन की पहचान करना है। अब यहां पर हम माइनस का प्रयोग करेंगे एक्स के स्थान पर, तो जहां जहां एक्स लिखा है वहां वहां माइनस का प्रयोग होगा। माइनस एक्स की होल पावर 3 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 2। विषम घात है माइनस का एक्स की पावर 3 और ए स्क्वायर, ये तो देखो वर्ग है ना, तो ये प्लस रहेगा, माइनस का सेम रहेगा, माइनस और इसका मान आएगा एक्स स्क्वायर। तो हमने माइनस एक्स रखने पर हमारे फलन का मान माइनस का प्राप्त हो गया, ऋणात्मक, ऋण चिन्ह आ गया, देखो फलन वही है। तो इसको लिख सकते हैं अपन क्या? एफ एक्स। तो f माइनस एक्स बराबर माइनस के एफ एक्स, और जब ऐसा प्राप्त हो जाए तो फलन विषम है, और विषम है तो आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस a to a एक्स की पावर 3
और यहाँ पर इसको लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसको दो भागों में तोड़ना हो तोड़ देना, या करना हो तो कर देना, वरना इसका डायरेक्ट कितना आएगा, 0 आंसर आ जाएगा यहां से। क्योंकि अपन ने विषम फलन पढ़ लिया कि विषम फलन अगर होता है तो इसका मान कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। क्लियर आ रहा है समझ? पहले फलन को पहचानना है, अगर विषम है तो इसका डायरेक्ट मान 0 होगा। कोई सोचने की या मन में संकोच करने की आवश्यकता नहीं है आपको। अब इसके बाद इसका दूसरा भाग है जो कि आखिरी है। इसके बाद इसका बहुत ही लेटेस्ट वीडियो अगले पार्ट्स में आना है, तो आप लोग इसको मिस ना कीजिए, और अगर मिस करोगे तो आपको समझ में आगे वाला पार्ट आने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है। पहले आपको फलन की पहचान करना है। फलन आपका है साइन स्क्वायर एक्स एफ एक्स। कब करते हैं, जब माइनस और प्लस देखो समान है और लिमिट नीचे माइनस की ऊपर प्लस की, तो आपको फलन चेक करना पड़ता है। अब माइनस एक्स रखो यहाँ पर, साइन माइनस एक्स और इसका वर्ग था, वर्ग कर दिया। चूंकि माइनस साइन एक्स होता है लेकिन वर्ग लगा था, तो अब की बार इसका मान कैसा प्राप्त होगा, प्लस का। अब ये नहीं कह देना कि सर आपने तो कहा था साइन का फलन विषम होता, अरे तो यहाँ पर वर्ग लगा तो ये प्लस हो गया, प्लस हो गया तो फलन कैसा है, एफ माइनस एक्स। तो इसका मान कितना था, स्क्वायर है चूंकि, तो इसका मान था एफ एक्स, तो इसकी जगह पे लगा लिख देंगे माइनस एक्स बराबर एफ एक्स। फलन सम है या सम फलन है। कैसा फलन है, सम फलन है। कैसा फलन है, सम फलन। अब सवाल को लिखेंगे माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसका मान हो जाएगा 0 टू पाई बाई टू। ये कहां से आ गया, अरे ऊपर वाली पॉजिटिव लिमिट ली जाती है, नीचे 0 हो जाता और 2 टाइम मल्टीपल हो जाता। प्रूव दैट किया है ना आपने, प्रगुण से लिख भी सकते हैं। प्रगुण 6 से अगर ना आए नाम तो प्रगुण से डाल देना केवल, और यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर एक्स और dx जी आएगा आपका। अब इसे सॉल्व करेंगे, जैसा सॉल्व करते हैं 0 टू पाई बाई टू। इसका मान अपन यहां से लगाएंगे cos 2x के सूत्र से, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। इसको इस तरफ लाएंगे, 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस का हो जाएगा इस तरफ 1 माइनस cos 2x। 2 का भाग लगाएंगे, साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। तो यहां पर रखेंगे 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 और dx। अब इसे सॉल्व करना है। इसे क्या करना है, अपन को सॉल्व करना है। दो तो देखो, 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। अब 0 टू पाई बाई टू 1 माइनस cos 2x dx। आपके 2 सवाल बनेंगे अलग अलग। 0 टू पाई बाई टू 1 dx माइनस 0 टू पाई बाई टू cos 2x dx। इसका आपका x होगा 0 टू पाई बाई टू। जैसे करते थे वैसे ही होना है। अब यहां पर होगा cos x का होगा माइनस के साइन 2x। 2 का गुणा है तो 2 का क्या होगा, भाग। 0 टू पाई बाई टू, माइनस चिन्ह बाहर आ जाएगा। यहां पर लिमिट लगेगी पाई बाई टू माइनस 0, प्लस हो गया, 2 बाहर निकल जाएगा, लिमिट यहां पर बचेगा साइन 2x। अरे 2 बाहर निकल गया, माइनस माइनस का प्लस, 0 टू पाई बाई टू। लिमिट लगाएंगे, आगे तो पाई बाई टू है ही, प्लस 1/2 साइन 2 इंटू पाई बाई टू माइनस साइन 2 इंटू 0। लिमिट लगा दी मैंने, पाई बाई टू प्लस 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन पाई माइनस साइन 0। अब साइन पाई का मान निकालना है। तो देखो साइन पाई माने होता 180 प्लस 0 लिख सकते हैं इसको, साइन 180 प्लस 0, ठीक है ना। तो इसका मान आपका होगा, या इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन 180 है
तो साइन 90 प्लस 90 दूसरे चतुर्थांश में है तो ये हो जाएगा कॉज 90 और कॉज 90 का मान क्या होता, 0 होता है ना। क्या होता आपका, 0 होता है इसका। तो π/2 प्लस 1/2 यहाँ पर 0 माइनस इसका तो 0 होता ही है, इसका गुणा करेंगे तो आएगा 0, यानी आपका π/2 आंसर आ जाएगा। तो आपने आज सम और विषम के बारे में सीखा, लेकिन पहचान जब लिमिट समान हो, नीचे माइनस ऊपर प्लस हो। विषम कब होता है चेक करके देख लेते हैं, जैसे कि इसमें चेक किया है अपन ने फलन की पहचान, माइनस रख दिया प्लस आया तो सम है, अगर माइनस आता तो विषम होता। अगर विषम होगा तो उसका डायरेक्ट मान 0 हो जाता है, अगर सम होता है तो इसको इतना लिख सकते हैं, याद रखना नीचे 0 और ऊपर जो लिमिट है वो ऊपर आ जाएगी। इसे जैसे कि आपने अनिश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन में सीखा है, इसको पहले इसका सूत्र बनाया था हमने, इतना कहा गया जी अलग है इस तरह है ना, इतना सूत्र बनाया, अलग अलग दो सवाल समाकलन कर दिया, लिमिट लगाई, सॉल्व करते गए, साइन पाई का मान भी 0 और साइन 0 का मान भी 0, सॉल्व हो गया। आई होप, हमारी ऐसी आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक जरूर करें वीडियो को, कमेंट्स दें, और अगर किसी को दिक्कत है, किसी को प्रॉब्लम है, कहीं के भी स्टूडेंट हों हमारे यहाँ के या अदरवाइज दूसरी कोचिंग के, वो व्हाट्सएप नंबर पर अपनी प्रॉब्लम सेंड कर सकते हैं, उसका समाधान हम करने का प्रयास करेंगे और आपको सिखाने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को कंप्लीट कीजिए, 2 या 3 बार इसको देखिए ताकि क्लियर हो आपका प्रगुण 6, और इससे संबंधित सवाल अगली वीडियो में लाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, जब तक के लिए क्वेश्चन कीजिए।